नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर अपना कुछ महत्वपूर्ण विचार और मंतव्य लेकर हाजिर हूँ। तो आज का चर्चा का विषय है, मुद्दा है, क्या एसटी एसी को हिंदू धर्म से अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन जाने के बाद क्या उसे एसटी या एसी के संवर्ग में रखा जाना चाहिए? इस विषय पर मैं अपना एक संक्षिप्त मंतव्य लेकर आज आप लोगों के समक्ष हाजिर हूं। हालांकि यह विषय पर बात करने की विचार हमारे मन में कैसे आई, इस पर भी मैं बात कर लूँ, थोड़ा अच्छा होगा। विगत दिनों हमारे एक कलिक अधिवक्ता साथी ने यह प्रश्न मुझसे पूछा कि आप अपनी राय यहाँ व्यक्त करें कि जो लोग एसटी हैं और अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन जाते हैं, क्या उसे एसटी संवर्ग में रखा जाना चाहिए? तो मैं यहाँ निष्पक्ष बात करूँगा, जो सत्य है, जो वास्तविक है, मैं वही रखूँगा। हो सकता है हमारे मत से, विचार से कुछ लोगों को विचार न मिले, उन्हें यह बात पसंद नहीं आए, लेकिन तथ्य और सच्चाई तो सच्चाई ही रहेगा। इससे किसी को खुश होने या ना खुश होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो चलिए मैं बातों की शुरुआत करता हूँ। हालांकि यह मसला मूल रूप से आरक्षण से जुड़ा हुआ है और आरक्षण हमारा देश में शुरू से ही आरक्षण का मुद्दा एक विवादास्पद मुद्दा रहा है और एक ज्वलंत मुद्दा रहा है और बहुत पिछले कई वर्षों से इस पर विवाद, चर्चा पर चर्चा चल रहा है। और मैं अपनी बात यहाँ संक्षिप्त में रखूँगा इस विषय पर चंद शब्दों में, क्योंकि इस विषय पर एक विस्तृत चर्चा मैं पुनः लेकर के आने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ संक्षिप्त में अपनी बात रखूँगा। यहाँ मैं यह कहना चाहूँगा कि हमारा देश में आरक्षण की व्यवस्था है। क्यों? कुछ लोगों का कहना है कि लोगों को सोशल स्टेटस को ऊंचा उठाने के लिए, सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण, साम्यवाद के अनुसार किसी भी देश में जात पात, ऊंच नीच की भावना के पीछे कारण उस देश की घोर आर्थिक विषमता है। जात पात मिटाने के लिए जरूरी है कि इतनी बड़ी जो आर्थिक विषमता है, आर्थिक रूप से जो विषमता है समाज में व्याप्त है, इसको पाटा जाए। यदि इसको पाट दिया जाए तो जात पात के नाम पर जो भेदभाव है, ऊंच नीच है, वह कम हो जाएगा। बात भी सत्य प्रतीत होता है। जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, सामान्यतः निम्न जाति में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोग ही ज़्यादातर लोग, अधिकांश लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बहुत चंद ही लोग हैं जो अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से आर्थिक रूप से ऊंचे उठे लोग हैं। तो आर्थिक विषमता को पाटने के लिए ही मूल रूप से आरक्षण की व्यवस्था है। तो आर्थिक विषमता को कम करने के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार जो समाज में जात पात, ऊंच नीच की भावना है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है समाज में व्याप्त घोर आर्थिक विषमता। तो आर्थिक विषमता को मिटाना जरूरी है। जब तक आर्थिक विषमता नहीं मिटेगी तब तक जात पात रहेगा।
जात पात नहीं मिटने वाला है। और इस पर तो बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, यह एक ज्वलंत मुद्दा है और इस पर बरसों से चर्चा होते रहा है, अनेकों विचार रखे गए हैं। यह एक बहुत ही गंभीर मसला है। तो मैं यहाँ यह बता दूं संक्षिप्त में, बात को ज़्यादा विस्तार रूप नहीं देना चाहूँगा। मैं यहाँ संक्षिप्त में यह बताना चाहूँगा कि आज देश में लोकसभा में, राज्यों के विधान सभाओं में भी आरक्षण की व्यवस्था है। वहाँ भी पिछड़े वर्ग के एसटी के लिए, एससी के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था है। लोकसभा में भी, राज्यसभा पे, सरकारी नौकरी में भी आरक्षण की व्यवस्था है, शिक्षा में भी आरक्षण की व्यवस्था है। मूल उद्देश्य है आर्थिक विषमता को कम करना, गरीबी को मिटाना, यानी आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आर्थिक उत्थान करना, उनका आर्थिक विकास करना आरक्षण के मूल उद्देश्य है। जब आर्थिक विकास होता है तो सोशल स्टेटस भी बदल जाता है, सामाजिक स्थिति में भी बदलाव आ जाता है। लेकिन इतने बृहद पैमाने पर वर्षों से आरक्षण मिल रहा है, आज एसटी एससी के बच्चों को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी मिल रहा है और शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण है, सरकारी नौकरी में भी आरक्षण है, विधानसभा के सीट, विधानसभा में भी, राज्यों के विधानसभा में भी और लोकसभा में भी आरक्षण है। और इतने बृहद पैमाने पर आरक्षण मिलने के बाद भी आज हमारे देश की वस्तुस्थिति क्या है? इतनी बड़ी बृहद पैमाने पर आर्थिक विषमता व्याप्त है। एक ओर घोर निर्धनता है और दूसरी ओर अमीरी का आलम है। तो ऐसा आरक्षण मिलने के बाद भी हमारे देश में ऐसी व्यवस्था है। तो मुद्दा यह है कि क्या आरक्षण से सचमुच में आर्थिक विषमता पट रहा है? परिणाम स्वरूप तो कुछ हद तक सार्थक परिणाम निकल रहे हैं, लेकिन यह परिणाम पर्याप्त नहीं है। जितना मिलना चाहिए था लाभ, उतना नहीं मिल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आर्थिक विषमता अभी पट नहीं रहा है। तो मैं यहाँ संक्षिप्त में यह कहना चाहूँगा कि धर्म से अमीरी और गरीबी को कुछ लेना देना नहीं है। सब धर्म में लोग, गरीब लोग हैं और अमीर लोग भी हैं। और धर्म परिवर्तन कर लेने से कोई आदमी अमीर नहीं हो जाता है। सवाल है कि गरीबों को आर्थिक विकास कैसे हो, गरीबों को आर्थिक उत्थान कैसे हो। इसलिए धर्म कोई आड़े नहीं आता है। मैं संक्षिप्त में बात को यह कहना चाहूँगा कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आर्थिक उत्थान हेतु आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। जब आर्थिक पिछड़ेपन दूर होगा तो सामाजिक स्थिति में भी बदलाव आएगा और फिर समाज में इक्वलिटी आएगी। लेकिन इतने बड़ी बृहद पैमाने पर आरक्षण की व्यवस्था होने के बावजूद भी आर्थिक विषमता परिणाम में कम नहीं हो रहा है। जितना चाहिए उतना कम नहीं हो रहा है। तो आज हमारे देश में एक घटिया राजनीति का चलन है। आरक्षण के नाम पर, जात पात के नाम पर समाज में भेदभाव करके अपना वोट बनाना, ये बात सर्वविदित है। तो निश्चित रूप से आर्थिक उत्थान करना जरूरी है गरीबों का, और ऐसी व्यवस्था होना चाहिए जहां से गरीबों का आर्थिक उत्थान संभव हो। तो भ्रष्टाचार को जब तक देश से समाप्त नहीं होगा तब तक इसका कोई आशायित और मनचाहा आरक्षण का जो परिणाम जो होना चाहिए, मिलना चाहिए, वह नहीं मिलेगा।
और चूंकि अभी समय का अभाव है तो आज मैं इस विषय पर इतना ही बात करूंगा, और शेष बातें मैं निश्चित रूप से इसके बाद वाला वीडियो में आरक्षण विषय पर लेकर के आ रहा हूं, और इस पर मैं बात जरूर करूंगा। भले ही यह एक ज्वलंत मुद्दा रहा है, विवादास्पद मुद्दा रहा है, शुरू से ही इस पर चर्चा होता रहा है, और इस पर मैं पुनः एक विषय लेकर आऊंगा। तो नमस्कार, क्योंकि समय का अभाव है, टाइम इंडिकेट कर रहा है, बहुत कम समय बचा है, तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। और सभी दर्शकों से मेरा गुजारिश है कि यदि मेरी बातें पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर करें। अंत में सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम।